मध्य प्रदेश के किसानों की फसलों को बर्बाद किया गया। कई जिलों के किसान पानी के लिए मोहताज हो गए। कर्ज तले दबे किसानों की साल भर की कमाई मेहनत बर्बाद हो गई। गलती से नहीं, सीधे जिम्मेदारों की मदहोशी से। और वो जिम्मेदार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और एनवीडीए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य सचिव व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश राजौरा। जी हाँ, जबलपुर जिले में दाई तट नहर फूटी व कई महीनों से मिल रही चेतावनियों के बाद कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम सोया, क्योंकि सिस्टम पर जवाबदेही नहीं, क्योंकि शिकायतें फाइलों में ही दबकर रह गईं। अंत तक बने रहिए मेरे साथ, दिखाऊंगा कि किसानों की स्थिति कैसे और भी ज़्यादा दयनीय हो गई है। नमस्कार, मैं आदर्श पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं दा लपेटा। दो फरवरी रविवार की दोपहर करीब 12 बजे बरगी थाना क्षेत्र के ग्राम सगड़ा झपनी के पास बरगी बांध की दाईं तट मुख्य नहर, जिसमें 18 क्यूमेक पानी बह रहा था, वो नहर टूट गई। सीमेंट पैनलों से पहले से दरारें थी, दबाव बढ़ा, दीवार जवाब दे गई। तेज बहाव नरई नाले के रास्ते खेतों में घुस गया। कुछ ही मिनटों में 6 गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। एक गलती का असर ये हुआ कि 50 एकड़, कहीं 60 एकड़ तो कहीं 90 एकड़ तक गेहूं, चना, मटर, मसूर, सब्जियां पानी में डूब गई। किसान कहते हैं कि 2 महीने से रिसाव की शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किसानों की फसलें पूरी तरह खत्म हो गईं और जब जिम्मेदारों के नाम पर अधिकारियों के सर्वे करने की रस्म अदा की गई तो सब नाराज देखी गई। नहर टूटते ही पानी बंद करा दिया गया, लेकिन इसके दूसरा असर सामने को आया कि जबलपुर के साथ साथ कटनी, सत्ता, रीवा के हजारों किसान इसी नहर पर निर्भर हैं। अब जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रहा, वहां की फसलें सूखने के डर पर हैं। यानी एक तरफ खेत जलमग्न है, दूसरी तरफ सूखे की आहट है। किसान का आरोप है कि 15 दिन से लीकेज था। 2 महीने पहले भी शिकायतें की गई। 2021 में पाटन मझौली इलाके में नहर फूटने की घटनाएं हो चुकी। तो सवाल यह उठता है कि क्या विभाग तभी जागता है जब नुकसान हो चुका होता है? क्या मरम्मत और निगरानी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है? मैं 4 एकड़ मेरी गेहूं पूरी डूबी है, उसमें मैं गेहूं लगाया और चना भी लगे हैं। मैं अपनी लड़का बच्चा कैसे पालूंगा और क्या खाऊंगा? और जो उधारी ले लेकर मैंने खाद डाली है, गेहूं लाई है, और मशीन भी डूब गई, मेरी मशीन भी डूब गई, बह गई, पाइप भी बह गए। क्या खाऊंगा और जी पैसे कहाँ से कर्जा चुकाऊंगा? भाई अभी सेठ के पास बरबटी से खातू लाया हूँ मैं, है, और साइकिल में रख रखा छिटका हूँ, तो वो तो मेरे को पता है। और पूरी जमीन डूबी है मेरी, अब मैं क्या खाऊं? मेरी 4 एकड़ है। बहुत दुख है उसका, बहुत दुख है उसके। कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं कलेक्टर के पास, आपके साथ चल रहे हैं। क्या खिलाऊंगा मैं अपने बच्चों को? हमें आपके साथ मैं सुबह से भूखा प्यासा हूँ। नाम बताओ। मैं तुलसीराम गौड़ हूँ, मैं आदिवासी में गौड़ हूँ। मैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। मैं क्या खिलाऊं? क्या करूँगा? क्या खाऊंगा मैं? नहीं तुलसीराम भाई, हम सब आपके साथ हैं। आपके साथ मेरे आज हम सब यहाँ खड़े हैं। कल जो यहाँ हादसा हुआ, ये अति संवेदनशील है, दर्दनाक है और घोर लापरवाही भरा है। आज आप देख सकते हैं, ये बड़ी कैनाल है, डैम से निकली हुई है, राइट विंग की, और इसका इतना बड़ा एरिया डैमेज होके गिर गया। यहाँ का पूरा पानी नीचे की 50 एकड़ फसल बर्बाद कर दी। आज जो किसान बहुत मेहनत से फसल लगाता है, उधारी लेके फसल लगाता है, और उसकी जीवन का एक ही संरक्षण होता है, वो उसकी फसल, और वो भी बर्बाद हो गई। आज मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि ये घोर लापरवाही का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है। यहाँ मैं शासन प्रशासन से एक निवेदन करता हूँ कि बरगी डैम में जो सेफ्टी अधिकारी हैं, जिनका काम है कि ये कैनाल सुचारू रूप से चले, जिनका काम इंस्पेक्शन करने का है, क्या वो इंस्पेक्शन नहीं कर रहे थे? क्या वो अपनी रिपोर्ट नहीं बना रहे थे? क्या रिसाव पहले से नहीं था? और था तो उन पे क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना कार्रवाई, FIR होनी चाहिए उन पे, क्योंकि वो जनमानस के साथ खेल रहे हैं और ये घोर निंदनीय है, अपराध है। और हम चाहते हैं कि ये जो किसान हैं, इनको मुआवजा मिले, पूर्ण रूप से मुआवजा मिले। और तो और कुछ समय पहले आपने सुना होगा, बरगी डैम से भी रिसाव की खबर, लीकेज की खबरें थी। तो क्या पूरे जबलपुर के नागरिक के साथ खेला जा रहा है? क्या ये अहम मुद्दा नहीं है शासन प्रशासन के लिए कि इसकी पूरी से मरम्मत हो? और आज मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ। कल मैंने कलेक्टर साहब का पेज पढ़ा रात में, उन्होंने बोला कि सारा सामान यहाँ आ चुका है,
यहाँ मरम्मत का कार्य शुरू होने वाला है, यहाँ पे एक ईंट भी नहीं आई है भाई साहब। ना शासन आया ना प्रशासन आया, अभी भी पानी बह रहा है। न कैनाल तो बंद कर दी गई है, लेकिन ना गिट्टी है, ना सीमेंट है, ना लोहा है। कोई आया क्या? नहीं आया। तो आप अपने पेज से जो लिख रहे हैं साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पे आके ये इसको बनाने का काम करें। और हम अभी किसान के साथ कलेक्टर महोदय के पास जा रहे हैं कि भैया उनको ज्ञापन सौंपेंगे कि 50 एकड़ की जो फसल खराब हो गई है उनको उनका मुआवजा पूर्ण रूप से दिया जाए। बरगी बांध और उसकी नहरें नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधीन नीतिगत निगरानी मुख्यमंत्री करते हैं। लोक निर्माण मंत्री ने कलेक्टर से चर्चा कर सर्वे और राहत के निर्देश दिए। एनवीडीए के अपर मुख्य सचिव व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश राजौरा की भूमिका पर भी सबकी नजर है, क्योंकि माननीय को धार में शुरू हुई ज्ञान दूत परियोजना के लिए पुरस्कार भी कई मिल चुके हैं। जांच चल रही है, जिसका निष्कर्ष आने में कम से कम 1-2 चुनाव तो आराम से निकाले जा सकते हैं। पर छोड़िए, इतनी ही फिक्र होती तो शिकायतों का कब का समाधान कर दिया जाता। फिलहाल अब ये पूछा जा रहा है कि क्या जिम्मेदारी तय होगी या मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। प्रशासन की ओर से पीने पानी को रोका गया, गेट खोलकर बाकी बहाव किया गया। एसडीएम इंजीनियर मौके पर पहुंचे और ड्रोन से फसल नुकसान का आकलन शुरू हुआ। मरम्मत और मुआवजे की घोषणा भी की गई, लेकिन जमीन पर अन्नदाता कह रहे हैं कि सिर्फ वादों से खेत हरे नहीं हो रहे हैं, कार्रवाई भी करनी पड़ती है। नहर पर बने पुल को लेकर के भी चिंता बढ़ गई है। तेज बहाव से नीचे की मिट्टी कट गई है और ग्रामीण को उसमें दरारें पड़ने का डर सता रहा है। मांग साफ है, सिर्फ नहर नहीं, पुल की भी तुरंत मरम्मत हो, वरना अगला खतरा बड़ा हो सकता है। कटाव की हमको सूचना मिली, तत्काल हमने नहर बरगी डैम से बंद करा दिया। स्लूइस गेट बंद होते ही पानी का लेवल डाउन हो गया। इसके अलावा हमने 11 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 25 किलोमीटर से भी पानी आगे की तरफ रिलीज करा दिया, जिससे नहर का पानी जल्दी से जल्दी खत्म हो। इसके अलावा हम अपनी तात्कालिक व्यवस्था मटेरियल भरने की कर रहे हैं। जैसे पानी खत्म होता है हम उसको रिपेयर काम करते। आज सगड़ा झपनी में नहर के क्षतिग्रस्त होने की सूचना हमको प्राप्त हुई थी और हमारा पूरा बरगी डैम नहर विभाग की पूरी टीम उपस्थित हुई है। पुलिस विभाग है और पंचायत है और हम लोग भी हैं। जितना भी ये डैमेज हुआ है और इसका पानी मुख्य रूप से जो डैम से आ रहा था, हमने उसको बंद करवा दिया गया है और आगे का जो भी गेट थे उनको भी बंद कराया है ताकि ये पानी जो है रुक जाए। अभी जो भरा हुआ पानी था नहर में, वह धीरे धीरे करके निकल रहा है। किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है अभी और सभी जगह मुनादी करा दी गई है। साथ में जो नरई नाला से लगा हुआ क्षेत्र है उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि खेतों में कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है। करीब 197 किलोमीटर लंबी यह मुख्य नहर जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना के लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर खेतों को सींचती है। रबी की फसल से लेकर के घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति तक सब इसी पर टिका है। इसलिए यहाँ की एक दरार सिर्फ कंक्रीट नहीं तोड़ रही, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को हिला रही है, किसानों को परेशान कर रही है। आज खेत पानी में डूबे हैं, कल सूखे का खतरा है और ड्रोन उड़ा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, मगर किसानों का सवाल अब भी वही बरकरार है। क्या अफसरों की जवाबदेही तय होगी? क्या मंत्रियों की जवाबदेही तय होगी? क्या लापरवाही पर कार्रवाई होगी या फिर अगली दरार, अगली नहर और अगला नंबर? सब कुछ का इंतजार किया जा रहा है। आज जबलपुर में जो हुआ और उससे कटनी, रीवा, सतना जैसे जो जिले प्रभावित हो रहे हैं, सूखे का डर है, किसान परेशान है, कर्ज तली दबा है। उस किसान की मांग, उस किसान के साथ जो प्रशासन के अधिकारी यदि समय रहते कार्रवाई करते तो आज नहर के माध्यम से जो पानी बाढ़ की स्थिति बन गई है वो ये आलम नहीं आता। पूरे मामले को लेकर के कौन जिम्मेदार है और उस जिम्मेदार अधिकारी पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।